20 साल की रीना, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह अपनी बहन का घर बचाए या फिर उसे जिससे कभी उसका दिल जुड़ा हुआ करता था। बहन के शादी के 3 साल बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी, तभी जीजा ने तूफान ला दिया। जीजा का कहना है कि या तो करीब आओ या फिर मुझे खोने के लिए तैयार रहो। रीना बताती है कि मेरी बहन मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी है। हम दोनों बहुत करीब थे। हम दोनों को एक लड़के से प्यार हो गया था। वह लड़का हमारे पापा के दोस्त का बेटा है। हम दोनों की उस लड़के के साथ बातचीत होती थी, लेकिन वह दीदी को उस तरह पसंद नहीं करता था। लेकिन दोनों के घर वालों ने मिलकर उस लड़के के लिए दीदी को चुना। जाहिर सी बात है, हमारे घरों में पहले बड़ी लड़की की शादी होती है। दीदी को लड़का पसंद था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी चाहत को दबा दिया। दीदी की शादी हो गई और वो हैंडसम लड़का मेरा जीजा बन गया। जीजा से मेरी बात कभी कभी होती थी, मिलना जुलना भी कम था, क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई थी। उसकी शादी के 3 साल हो गए हैं और एक प्यारी सी बच्ची भी है। मैं भी अपने पहले प्यार को भूल गई, लेकिन कुछ महीने पहले जब मैं घर गई थी, तब मेरी दीदी और जीजा आए थे। वो हमारे साथ 4 दिन तक रहे। हमने साथ में काफ़ी मस्ती की। एक रात जब मैं छत पर अकेली थी, तब जीजा आए। मैं सामान्य सी उनसे बात करने लगी, लेकिन अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले कि वह आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। परिवार के दबाव में आकर मैंने तुम्हारी दीदी से शादी कर ली, लेकिन एक पल भी तुमसे अलग नहीं हो पाए। उसने आगे कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं कुछ खुद के साथ गलत कर लूँगा, क्योंकि मुझसे पहला प्यार भूल नहीं रहा है। मैंने उन्हें समझाया कि यह गलत है, मेरी दीदी की दुनिया उजड़ जाएगी। इसके बाद वो चले गए, लेकिन अब वो मुझे मैसेज करते हैं और फैसला करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जल्द ही मैं कोई फैसला नहीं करती हूँ तो वह कुछ गलत कर बैठेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं अपनी दीदी की दुनिया और अपने पहले प्यार को बचाऊँ। बहुत विचार करने के बाद मैंने जीजा को मना कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पहले प्यार की छाप दिल पर रहती है। मन मेरा भी दुखी हुआ, लेकिन जीजा जी दीदी के साथ चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद दीदी की अचानक तबीयत खराब हुई, तो मुझे उनकी देखभाल के लिए उनके घर जाना पड़ा। जीजा जी रोज़ मेरी पसंद की चीज़ें घर लाती, कभी कभी घर का सामान लाने के लिए मुझे भी साथ ले जाती, और जब मैं उनकी स्कूटी पर बैठती तो वह बार बार ब्रेक लगाकर मुझे महसूस करती। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन मैं उनको पहले ही अपने रिश्ते को मना कर चुकी थी, इसलिए कुछ नहीं बोलती थी। एक बार रास्ते में हमारी स्कूटी किसी बाइक सवार से टकरा गई। जीजा जी के घुटनों में चोट लगी। जब घर आए तो दीदी ने जीजा जी की दवाई लगाने को कहा। मैंने मना किया तो वह जोर देने लगी, तो मैं उनके कमरे में जाकर तेल लगाने लगी। जीजा जी ने धोती पहनी हुई थी। दीदी दूसरे कमरे में आराम कर रही थी, क्योंकि उनसे उठा नहीं जाता था। मैं तेल लगा रही थी कि मैंने देखा कि उनका क्रिकेट का बैट काफ़ी सुंदर और बड़ा था। मुझे जिज्ञासा होने लगी कि थोड़ा छूकर देख लूँ। मैंने धीरे से छुआ तो जीजा जी ने कुछ नहीं कहा और आंखें बंद की पड़े रहे। मैं बैट को पकड़कर बॉलिंग करने लगी। तभी जीजा ने कहा, ऐसे नहीं, ठीक से क्रिकेट खेलें। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्त तरीके से क्रिकेट खेला और बहुत चौके मारे और ओवर ख़त्म होने पर नवादा रहे, लेकिन मैं थक कर चूर हो गई थी। अब तो यह सिलसिला चल निकला है। हम लगभग रोज़ दिन रात क्रिकेट खेलते हैं। दीदी की तबीयत अब ठीक होने लगी है, वो भी अब चलने फिरने लगी। मैं सोचती हूँ कि यह सब अब रोक दूँ, लेकिन जीजा नहीं मान रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।